जय हिंद आप सभी को। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि अगला वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी, बीपीएससी यानी कि बिहार दरोगा और यूपीपीसीएस, मतलब ये सब प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये वीडियो कैसा लगेगा। ठीक है, और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल को जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। जो बीते हुए युग हैं वो घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। जो बीत गया उसको ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? मतलब क्वेश्चन कर रहा है किस वेद में प्राकृतिक वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुतु ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण जो होता है ये श्रुतु ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जो है श्रुतु ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है पुराण को। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो ये महाभारत करता है। महाभारत करता है कि जो कौन सा ग्रंथ दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। मतलब महाभारत में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन जो विश्व में है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आंसर यहाँ पर कह रहा है कि महाभारत में जो चीज़ है वो पूरा विश्व में है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का संकलित है। ठीक है, जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक होता है ये किसका ग्रंथ है जातक? तो बौद्ध का ग्रंथ जातक, बौद्ध। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बौद्ध का ग्रंथ जातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए प्रश्न दिया है, आप लोग देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बिहार पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। मिलिंद पर्णों यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के रूप में है। नागसेन और मिलिंद के बीच में ये हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिनी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कलहड़ की जो पुस्तक का नाम है वो राज तरंगिनी है। राइट आंसर डी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अष्टाध्यायी है आपका पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? तो जो महाभाष्य के रचनाकार हैं उनका नाम है पतंजलि। राइट आंसर बी हो जाएगा, महाभाष्य के रचनाकार का नाम पतंजलि है। राइट आंसर बी। कालिदास द्वारा रचित मालवी कांगनी मित्र नाटक का नायक था?
कालिदास द्वारा रचित मालवी कांगनी मित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। अग्निमित्र, ये मालवी कांगनी मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। राइट आंसर सी हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो विक्रमांक के चरित के रचनाकार का नाम है बिल्हण। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्हण नाम है। चिदंबर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चिदंबर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर ये हो जाएगा। चिदंबर दाई के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है आपको पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। कौन है इसका? तो हेरोडोटस। ये हेरोडोटस जो है ये सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने ये ऐसे विदेशी यात्री हैं जो भारत का दौरा सबसे पहले किए थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है इंडिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। ये सब के सब एसएससी बीपीएससी में क्वेश्चन ये सब आपको हर बार पूछा गया है। जियोग्राफी की रचना किसने की है? तो स्ट्रैबो ने। जियोग्राफिका की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने की है। राइट आंसर सी। प्लिनी की पुस्तक का नाम है? तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। नेचुरलिस हिस्टोरिया है ये प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। राइट आंसर बी। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की है? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना की है। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है फाहियान कहाँ का निवासी था? जो फाहियान है यह कहाँ का निवासी था? फाहियान, तो फाहियान चीन का निवासी था। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो फाहियान है फाहियान चीन का रहने वाला था। करेक्ट आंसर सी। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसोंग। राइट आंसर डी हो जाएगा। हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? कह रहे क्वेश्चन कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल को सुलेमान ने साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। तो पाल को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? जो अल बेरूनी है ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महमूद गजनवी के शासनकाल में ये अल बेरूनी इतिहासकार था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो यात्री है ये इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था। ये मोरक्को से आया था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो यात्री इब्न बतूता है ये मोरक्को से आया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। क्वेश्चन कर रहा है एक बार रिपीट करते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो 1861 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व के जनक है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 ईस्वी में हुई। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग इससे और आगे वाला वीडियो देखना चाहते हैं, आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये सबको इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी, एसएससी, एमपीपीसीएस, ईपीपीसीएस, मतलब हर एक क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और यह बिहार पुलिस के लिए एकदम सिंपल और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा ये सब, क्योंकि ये सब उसी एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। और इस चैनल के वीडियो जितना है ये सभी प्रैक्टिस लगाइए और आपका एग्जाम पक्का है कि क्वालिफाई आप कर जाएंगे। आपका बिहार पुलिस में जॉब पक्का हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन से राज्य से हैं, कौन से जिला से हैं, ताकि आपका और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।